साबिर पाक की एक मर्तबा बयान कर रहा था ना कि 12 साल गूलड़ की लकड़ी तुमने सुना होगा, पकड़े हुए खड़े रहे, ये तो सुना ही है ना बोला। तो एक मौलाना बोले, मुझे भी पता नहीं, अनपढ़ समझ रहा था नहीं, जब उसने क्या कहा, बोले एक बात बताओ, वो लकड़ी पकड़े हुए खड़े रहे। मैंने कहा हाँ। तो 12 साल, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो बोले 12 साल की उनकी नमाजें उन्होंने नहीं पढ़ी, और जो नमाज ना पढ़े वो वली नहीं हो सकता। मैंने कहा मौलाना साहब मैं भी मदरसे से ही आया हूँ, ये भी अच्छा ही हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह तुम मुझसे टकरा गए। मैंने कहा मैंने भी मदरसे ही पढ़ा है। मैंने कहा मौलाना साहब तुमने तसव्वुफ पढ़ा है? बोले हाँ। मैंने कहा किताबों का नाम बताइयो। तो उसने किताब का नाम बताया मुकाशिफतुल कुलूब। मैंने कहा बस एक ही, समझे? मैंने जब गिनाई ना इहया उलूम शरीफ से लेकर के आगे तक की किताब, मैंने कहा सुनो, नमाज किस पे फर्ज है मैं बताऊं। नमाज किस पे फर्ज है? जो आकिल हो। आकिल का मतलब अक्लमंद, उसका दिमाग ठीक हो, ठीक है। नमाज किस पे फर्ज है? जो बालिग हो। बालिग का मतलब समझ रहे, छोटे बच्चे भी नहीं, बड़े पे जो बालिग हो चुका। नमाज किस पे फर्ज है? जो ईमान वाला। ये तीन ही चीजें हैं नमाज फर्ज होने के लिए। आकिल, बालिग, मुस्लिम। किसी गंगाराम पे नमाज तो फर्ज नहीं है ना, या है क्या? छोटे बच्चे पे है क्या? नहीं। किसी पागल पे नहीं। मैंने कहा तुम्हें मालूम है, जिस पे अगर हालत जज्ब या कैफियत जज्ब जब आती है तो वो आती कैसे है? उस पर अल्लाह की तजल्ली पड़ती है। क्या पड़ती है बोलो? अल्लाह के नूर की, सुनने की बात है, ये तजल्ली पड़ती है। तो जो उस तजल्ली में गुम हो गया उसको मजज़ूब बोलते हैं, और जो उससे एकदम बाहर निकल गया, हल्की तजल्ली बड़ी, उसको सालिक बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? सालिक बोलते हैं। मैंने कहा मौलाना साहब जिस पे हालत जज्ब हो, जिस पे जज्ब की कैफियत हो, उस पर नमाज फर्ज है ही नहीं। जो भी काम करे वो उसकी इबादत है। मैंने कहा यही तो वजह है, 12 साल खड़े रहे, न पेशाब किया, न लैट्रीन की, न खाना खाया, न पानी पिया, और तुम तो मर जाते। तुम खड़े होकर के देखा, यही वजह की हालत जज्ब में थे, और हालत जज्ब में नमाज फर्ज नहीं है, बल्कि इस पे शरीयत के आकाम लागू नहीं होते। इसका मर्तबा ऊंचा होता है। उस वक्त वो अल्लाह की याद में गुम होते हैं। वो जो काम करे वो अल्लाह को पसंद होता है। कुछ लोगों को कीड़ा होता है ना काटते। अब सुनो, ऐसे ही एक मजार पे इधर उधर खिदमत करते थे, तो जाहिरी तौर पे वो मदरसे नहीं पढ़े, मदरसे जाहिरी तौर पे नहीं पढ़े। तो एक मौलाना बोला, तूने 10 साल 12 साल हुआ खिदमत करते करते उनके पीर साहब जिन्होंने फकीर की मजार की करते करते जिंदगी बर्बाद कर दी यार। तू जाहिल का जाहिल ही रहा। तू कभी उनका हुक्का भर रहा, कभी चाय बना रहा, कभी झाड़ू मार रहा, कभी बिस्तर कर रहा, कभी कुछ कर रहा, कभी कुछ। तू मेरे पास अगर मदरसे में 8 साल रहता ना तो मुफ्ती बना देता तुझे, मुफ्ती का, तुझे हाफिज भी बना देता, कारी भी बना देता, आलिम बना देता। का जाहिल रह गया, जाहिल। आ गया, आने के बाद तवज्जो, आ गया, आने के बाद बैठा हुआ था। पीर साहब आए, मुस्कुरा के बोले मियां आज दिल को चोट लगी है, लग रहा। पीर साहब आए, बोले मियां क्या हुआ? कहने लगा हुजूर बस बताने की बात नहीं, बताने की बात नहीं। कहने लगा फिर भी बता दो, बता दो। कहने लगा सरकार आपको भी बुरा लगेगा। बोले नहीं बता दो। का सरकार रहने दो। पीर साहब कहने लगे तू मत बता, मगर चल उस मौलाना को बुला लो। पीर साहब बोले तू मत बता, मगर उस मौलाना को बुला ला। आ गए। का सरकार जब पता चल गया आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं, तो मेरे दिल को बड़ी चोट पड़ी। ऐसे ऐसे कहा, मुझे कह दे कोई बात नहीं, आप तक पे उंगली उठा दी, बुला के ला। जब इतना कहा, हाँ मौलाना तुमने क्या क्या कहा? ऐसे ऐसे कहा।
तो बोले हाँ मैं इसको समझा रहा था शायद काम का बन जाए। वो अल्लाह वाला कहने लगा तू जानता क्या है, तू बोल कितने दिन में हाफिज बनाता है? कहने लगा 3 साल में बना के खड़ा कर दूंगा। इस अल्लाह वाले ने कहा अच्छा तू मौलवी का 4 साल में, आलिम 6 साल में, फाजिल 8 साल में, फिर 2 साल मुफ्तियत के। कहा बस? कहा जी। कहा बेटा ला मेरा वो डंडा उठा ला। अब मौलवी समझा यार लग रहा पिटाई होगी, लग रहा यार हम मारे गए। उसने मजबूती से पकड़ लिया, जैसे डंडा उठाया भाग जाऊंगा, रास्ता देख लिया किधर को जाऊं। बोले बेटा ला मेरा डंडा उठा लो। जैसे उनका बेत उठा के लाया गया, उन्होंने हाथ में लिया। मौलाना दुगड़ बुगड़ कर रहा था, मगर उस अल्लाह वाले ने एक लकीर खींच दी डंडे से। लकीर खींची और खींचने के बाद का बेटा इस लकीर को पार कर दो। उसने लकीर को जब पार किया, कहने लगे क्या हाल है? वो फकीर का जो गुलाम था कहने लगा बाबा हाफिज कुरान हो गया। कहा हाफिज कुरान बेशक, वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद बेशक। कहा हाफिज कुरान हो गया। अल्लाह जब इतना कहा, दूसरी लकीर खींच दी। का बेटा इसे भी पार करके, जब पार किया बोले क्या हाल है? का मौलवी हो गया। तीसरी खींची आलिम हो गया। चौथी केली मुफ्ती हो गया। का मौलाना तुम्हारे साल कहाँ गए? उन्होंने अपने बेत को उल्टा किया, अपने डंडे को उल्टा किया और उल्टा करने के बाद उल्टी लकीर इधर से खींच दी। का मौलाना जरा इसको भी पार कर दी। मौलाना समझा यार बड़ा मुफ्ती मुझे बनाया जाएगा। उसने सोचा यार अब तो मजा आ गया। मौलाना ने बड़ा कूद बांध गया, उल्टी पार की। बोले क्या हाल है? बोले अरे अलहम्दो भी याद नहीं है, अलहम्दो भी याद नहीं। सारी चीजें खत्म, सब सफाया कर दिया। जैसे तुम दूसरे के मटर